परदेश में रहने वाला, आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड रहने वाला बंदा जब 25-30 साल बाद वापस पाकिस्तान आता है ना, तो उसकी जवान बीवी बूढ़ी हो चुकी होती है, उसका शबाब खत्म हो चुका होता है, उसके चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, बालों में चांदी आ चुकी होती है, सफेदी आ चुकी होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे जवान हो चुके होते हैं। और अक्सर 60% बाहर रहने वाले लोगों के बच्चे बदतमीज और लोफर होते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा। अक्सर बच्चे बाप की गैर मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाते हैं। कई बच्चे, बड़े बच्चे ऐसे हैं कि जो बाप की गैर मौजूदगी में भी उसका डर महसूस करते हैं, लेकिन वो कम है। और उसको जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे जुमले सुनने को मिलते हैं, बच्चे अपने बाप से कहते हैं, और अक्सर ये सुनने को मिलता है कि तू साढ़े वास्ते कीता क्यों, तू कीता कि साढ़े वास्ते। वो बाप ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना तूफान देखता है, ना बारिशें देखता है। वो कहते हैं यार साड़ी तो ना कहिए, साढ़े बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए। लेकिन ये बच्चों का हक बनता है कि वो भी अपने बाप की उन तकलीफों को मद्देनजर रखें कि वो हमारे लिए क्या 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 कर रहा है। परदेश में रहने वाले, आउट ऑफ कंट्री रहने वाले लोगों को एक मशवरा देता हूं कि जब आप वापस पाकिस्तान आए तो कुछ ना कुछ सेविंग लेके आए, पैसे लेके आए, अपने लिए कोई आगे छोटा मोटा कारोबार कर ले। मैं जानता हूं, मेरा जाती मुशाहिदा है कि प्रदेश में सेविंग होती नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सेविंग करते रहे जो साथ लेके आए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब बुढ़ापे में होते हैं ना वालिदैन, तो बच्चे बोझ महसूस करते हैं। सारे नहीं, लेकिन अक्सरियत बच्चे बोझ महसूस करते हैं। आप किसी पे बोझ नहीं बने। आपने अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारी है, तो बुढ़ापा भी सुकून से गुजारे। और आखिर पे एक बात उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को अब्रॉड भेजा है, परदेश भेजा हुआ है, खुदारा अपने बच्चों पे तरस खाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा हर महीने 1 लाख रुपया भेजता है, तो अगर किसी मंथ उसने 50,000 या 70,000 भेजा तो सब्र करें, कंप्रोमाइज करें, मैनेजमेंट करना सीखें। मेरे पास एक वीडियो आई, अपनी बात को खत्म करने लगा। मैं भी गल्फ में एक लड़का था, उसके पास काम नहीं था, उसका कफील भी उसे बड़ा तंग करता था। उसके वालिदैन उसकी बीवी बच्चों को इधर पाकिस्तान बड़ा जलील करते थे। उसकी बीवी को कहते कि खामद तेरा कुछ भेजता नहीं, हम यहां क्या करें, तुझको कहां खिलाएं, तेरे बच्चे को कहां से पिलाएं। वो बंदा कहता कि मेरा कफील इधर मेरे ऊपर बड़ा जुल्म करता है, आप लोग पाकिस्तान मेरी बीवी बच्चे पे बड़ा जुल्म करते हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास काम नहीं है, मैं पाकिस्तान आ जाता हूं। इसके वालिदैन कहते पता नहीं क्यों, क्या बात होगी कि नहीं तूने पाकिस्तान भी नहीं आना। वो कहता काम मेरे पास नहीं है, कफील मुझे बड़ा तंग करता है, मेरे लखते जिगर मेरे बच्चे को तुम बड़ा जलील करते हो, मेरी खुशदामन को तुम बड़ा जलील करते हो, मेरे पास जिंदगी का, जिंदा रहने का कोई चारा नहीं, मैं मर जाना बेहतर समझता हूं। उसने खुदकशी कर ली थी। अपने बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करें। परदेश में अगर उनके पास काम नहीं है, अगर वो पैसे थोड़े भेजते हैं, तो सब्र करें। जो पीछे हैं, जो आपके दूसरे बच्चे हैं, उनको काम की तरगीब दें।